नमस्कार। आज हम सोयाबीन के एक ऐसे रोग की चर्चा करने वाले हैं जो हर एक एरिया में नहीं आता है, लेकिन जिन एरिया में आता है वहाँ 50% से ज़्यादा नुकसान करता है। मैं बात कर रहा हूँ सोयाबीन रोली की, यानी कि सोयाबीन रस्ट। सोयाबीन रस्ट जनरली आप देखेंगे कि जब आपकी सोयाबीन फूल अवस्था में आती है तब आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और खासकर लगातार बारिश हो रही है, वातावरण में नमी बनी हुई है और तापमान थोड़ा कम है, वहां इसकी दिक्कत देखने को हमें अक्सर मिलती है। यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि रबी के अंदर ठंड में गेहूं, चना, सरसों में आपके जो सोयाबीन के पौधे बच जाते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर आपको रोली के निशान दिखाई देते हैं। रोली के लक्षण क्या है? रोली जब आती है तब आप पत्ती की निचली सतह पर देखेंगे कि उसके ऊपर पोस्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि क्या फुंसी कह दो या घाव कह दो, इस टाइप के छाले से आपको बने हुए दिखाई देंगे, उभरे हुए। और वो जब पूरे सब छाले आपस में उसके मतलब लाल भूरे रंग के जो छाले छाले से होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, और उन सब मिले हुए जो पोस्यूल्स के आउटर जो मार्जिन होगा वो आपको पीले पीले कलर का दिखाई देगा। ऐसे लक्षण बैक्टीरियल में भी आते हैं, लेकिन बैक्टीरियल में जो इंडिविजुअल पोस्यूल होता है उसके चारों तरफ आपको पीले कलर का मार्जिन दिखेगा, लेकिन जो रस्ट होगी सोयाबीन रस्ट, इसमें सभी वो पोस्यूल आपस में मिलके और उसके चारों तरफ आपके वो पीले रंग का आपको मार्जिन दिखाई देगा। इसलिए आपने ऐसे लक्षण कभी कभी जो पौधे सोयाबीन के रबी सीजन में उग आते हैं उनमें आपने देखा होगा। ये प्रॉब्लम मैंने फिर कहा, जैसे कि जो जहाँ तापमान कम हो गया है, लगातार बारिशें हो रही है, वातावरण में नमी बनी हुई है, पत्ती के ऊपर की सतह नम बनी हुई है, वहाँ ये रोली आती है। खासकर जैसे महाराष्ट्र के कुछ एरिया में अक्सर रोली की समस्या देखने को मिलती है, इससे काफी नुकसान होता है। तो करें क्या? एक तो रोली का बहुत ज्यादा अटैक होने के बाद में इसका कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए जनरली प्रिवेंटिव स्प्रे पे हम जाएं तो ज्यादा बेहतर है। यदि आपके एरिया में अक्सर रोली की समस्या आती है, जिस टाइप के मैं लक्षण बता रहा हूँ, जिस टाइप की फोटो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस टाइप के लक्षण अक्सर आप सोयाबीन में देखते हो, तो आप हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करें 0.25 लीटर से 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से। यह एक नया मॉलिक्यूल भी आया है, पिकोक्सिस्ट्रोबिन, 400 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है। पर मायने ये नहीं रखता कि आप नया मॉलिक्यूल लें या हेक्साकोनाजोल लें, मायने ये रखता है कि आप यदि आपके रोली आती है तो आप किस स्टेज में आप उसमें स्प्रे करते हो, ये मायने रखता है। तो इसलिए यदि आपके अक्सर रोली आती है तो प्लीज आप प्रिवेंटिव स्प्रे पे जाएं। फ्लोरिंग के आसपास इसके लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत सीवियर जब ये इसका अटैक हो जाता है तब आपकी पत्तियां बिल्कुल डिफोलिएट हो जाती है, पत्तियां खत्म हो जाती हैं। सोयाबीन में बड़ा नुकसान होता है, फलियां कम लगती हैं, दाने कम बनते हैं, दानों की साइज कम हो जाती है। पर प्लीज यदि आपके एरिया में रोली नहीं आती है तो आप कुछ भी स्प्रे ना करें, क्योंकि यदि डॉक्टर साहब ने बता दिया तो आपको स्प्रे करना है, ऐसा नहीं है। यदि आपके रोली नहीं आती, आपके ऐसा लक्षण नहीं दिखते हैं, तो आपको कोई भी स्प्रे करने की, रोली के लिए कोई भी स्प्रे करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपकी कोई अन्य डिजीज आती हैं तो आप उसके लिए वो अनुशंसित फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।